असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के गुलबर्गा में एक रैली से खिताब किया। इन्होंने इस मौके पर सावरकर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत और मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के कल दिए गए बयान पर तनकीद की। वाज़ेह कल राजनाथ सिंह ने कहा था कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने ही सावरकर को रहम की अपील करने की हिदायत दी थी। अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है। और मौसूफ को काला पानी में सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिए उन्होंने पहला। अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा कि गांधी ने उनसे कहा था। गांधी ने कहा गांधी तो जनवरी 25, 1920 को वो खत लिखे। उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे। रियासत का तालिब इल्म हूं। 1990 तक बीजेपी सावरकर का नाम ही ले लेती थी, हिंदुत्व का नाम भी नहीं लेती थी। ये आडवाणी ने शुरू किया हिंदुत्व और सावरकर 1990 में। उसके बाद से सब शुरू हो गए। सावरकर ने नहीं कहा था कि मैं तिरंगे को नहीं मानता, मैं भगवा रंग को मानता हूं। कहा था सावरकर ने ये बात? हिंदू बादशाहों को इनका यह काम था कि वो मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटते, उनका रेप करते ताकि जंग जीत जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से गुलामी को खत्म कराने के लिए भारत के लोगों से बोल रहे थे कि आओ मेरी इंडियन नेशनल आर्मी में आओ, तो सावरकर लोगों को बोल रहे थे नहीं तुम अंग्रेजों की फौज में जाओ। कर्नाटक में इस बार भी ईद मिलाद का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जी हां, कोरोना वबा की वजह से पिछले साल की तरह इस बार भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बेंगलुरु में ऑल कर्नाटक मरकजी मिलाद वसीलत कमेटी और मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने इस बात का ऐलान किया है। मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के सरपरस्त अलहाज अमीर जान की सदारत में बेंगलुरु की मस्जिद हजरत बिलाल में आज अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कोरोना वबा के लिए जारी हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए 19 अक्टूबर को जश्न ईद मिलाद मनाने का ऐलान किया गया। मस्जिदों में समाजी फासले के साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनक्किद करने का फैसला लिया गया। बेंगलुरु में हर साल YMCA ग्राउंड में मुनक्किद होने वाला मरकजी जलसा इस बार दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान शाह में मुनक्किद होगा, जबकि कुद्दूस साहब ईदगाह में होने वाले जलसे मस्जिद कादरिया में होंगे। मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने मुसलमानों से अपील की कि वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए ईद मिलाद मनाएं। इस मौके पर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत का शुक्रिया अदा किया गया। अभी फ़िलहाल हुकूमत कर्नाटक की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के और इस रियासत के बाशिंदे हैं, तो हमारे ऊपर भी ज़रूरी है कि हम उस गाइडलाइंस पर अमल करें। तो जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई है और मस्जिद में भी जितनी मस्जिद में कैपेसिटी है उसके एतबार से आधे लोगों की इजाज़त दी गई है। तो इस मरतबा जुलूस को कैंसिल किया गया है और YMCA ग्राउंड में जो इजलास होता था उसको भी कैंसिल करके छोटे बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर सही मस्जिद दरगाह हज़रत तवक्कल मस्तान रहमतुल्लाह अलैह में इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम होगा। तो इस बार जुलूस के परमिशन ना मिलने की वजह से, जो गुज़िश्ता साल भी यही हम लोग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए थे, तो हमारा जो मेन इवेंट है ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करने का खुदूस ईदगाह में, इसको हम लोग मस्जिद खादिरा में शिफ्ट कर हैं। हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनके तहे दिल से जुलूस मोहम्मदी कमेटी के तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने हमारे जो मुतालबात थे उसे बहुत गौर से सुनकर जो है वो मुतालबात को पूरा करने के लिए हाँ की है, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक भर में 15 अक्टूबर से मेंबर साजी मुहिम का आगाज कर रही है। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने इस 15 रोजा मुहिम का इफ्तिताह किया। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि इनकी पार्टी इक़्तिदार पर मुबैना बदमानी से पाक, नफरत से दूर समाज तामीर करना चाहती है। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद 10 रुपये फीस अदा करते हुए पार्टी की रुकनियत हासिल कर सकते हैं। बेंगलुरु में बोसीदा इमारत मुनहदिम करने की कार्रवाइयां जारी हैं। शहर के कमला नगर में BBMP ने आज 2 खस्ता इमारतों को मुनहदिम किया। मुसलसल बारिश की वजह से इन मकानात की दीवारों में दरारें पैदा हुई थी। इमारतें गिरने का खदशा जाहिर हुआ था। हालात का जायजा लेने के बाद कल रात घर खाली करवाए गए और आज इंहदामी कार्रवाई की गई।
बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के मुताबिक शहर में 300 से ज्यादा इमारतों की निशानदेही की गई है जो खस्ता हाल में है और आवाम के लिए खतरा बनी हुई हैं। लिहाजा बीबीएमपी और एनडीआरएफ की टीमें इन इमारतों का सर्वे कर रही हैं। कर्नाटक के रायचूर में तरक्की पसंद तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जिला में एम्स के क़याम के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत पर दबाव डालने की मकामी अवामी नुमाइंदों से मांग की है। जेएसी के सदर के राजेश कुमार ने बताया कि हाल ही में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने जिले के 7 अरकान असम्बली से मुलाकात करते हुए एम्स के क़याम के ताल्लुक से बातचीत की। उन्होंने बताया कि एम्स के सिलसिले में सभी 7 अरकान असम्बली को मुत्तहदा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में ज़िले के अरकान असम्बली को दिल्ली का दौरा करते हुए मरकजी हुकूमत से भी मौसर नुमाइंदगी करना होगी। डेलीगेशन गए इस टाइम पे ऑल पार्टी लीडर्स को मिल चुके हैं, एमएलएस को, कांग्रेस हो, बीजेपी, जेडीएस और संसद को भी मिल चुके हैं। वो उनको हम एक रिक्वेस्ट लेटर ये दिए हैं, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में एम्स नहीं मिस होना चाहिए, एनी कंडीशन हमारा रायचूर डिस्ट्रिक्ट में ही एम्स होना चाहिए। तो ये एम्स होने के लिए हमारे 7 एमएलए लोग जो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग करको वो हमारा रायचूर का जितने भी संगठन है हम उन एमएलए को। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने कर्नाटक की अक़लियतों के लिए सब प्लान शुरू करने की मांग की है। फोरम के रुकन सिराज अहमद जाफरी ने आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कर्नाटक में भी सब प्लान शुरू करने का मुतालबा किया है। सिराज अहमद रायचूर में न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क की अक़लियतों, खासतौर पर मुसलमानों को एक साजिश के तहत तरक्याती प्रोग्रामों से दूर रखा गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत इंतहाई पसमानदगी का शिकार हो गई। इन्होंने एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुल्क के दीगर रियासतों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से सब प्लान माइनॉरिटीज़ वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए किया गया है, उसी तरीके का सब प्लान अगर रियासत कर्नाटका में भी किया जाए तो हम एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट देख सकते हैं रियासत में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू